जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वन दरोगा के लिए हम मैथ्स की क्लास को कवर कर रहे हैं। मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा था स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स पार्ट हमारा आज लास्ट क्लास रहेगी। स्टैटिक्स की आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी और इसके बाद हम जो चैप्टर कवर करेंगे वो करेंगे प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता को इसके बाद हम कवर करेंगे। ठीक है, हम मीन और मीडियन को डिटेल से कवर कर चुके हैं, उनके बेस पर क्वेश्चन आंसर भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है मोड के आधार पर, यानी कि मोड यानी कि बहुलक के आधार पर जो क्वेश्चन आंसर आपके बनते हैं उनको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, मोड बहुलक होता है क्या? बहुलक मतलब होता है किसी चीज को बार बार आना, उसको हम बोलते हैं बहुलक। पहली क्लास में मैंने आपको डिटेल से कवर करवाया है, तो आप लोग वहां से कवर कर सकते हैं पहली क्लास में, लेकिन आज की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक, बहुलक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोड। आपको मोड पूछ सकता है। ठीक है, एक नॉर्मल पूछेगा और एक आपको इस श्रेणी में पूछ सकता है। मोड में केवल दो ही तरह के से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपका ऐसा श्रेणी दे देगा और इनसे पूछेगा, या फिर आपको नॉर्मली ये पूछ देगा इसमें से। इसके आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हाँ इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपसे पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुलक यहाँ से नहीं पूछ सकता है, क्योंकि इसमें तो कोई बच्चा भी कर लेगा। तो इसका जो हमारा आंसर करते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट। बहुत से बच्चों का पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उत्तराखंड में वन दरोगा का जो एग्जाम हो 20 अप्रैल को हो ही जाना है। कंफर्म है कि 20 अप्रैल को हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों का पढ़ने का मन नहीं कर रहा वो लोग थोड़ा फोकस करें, पढ़े, क्योंकि उसके बाद तो टाइम है नहीं आपके पास। अभी टाइम है, इस टाइम को अभी अपना अच्छा बना दो, बाद में तो टाइम गुजरते जाएगा, टाइम को कौन रोक सकता है। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 को हम कवर कर रहे हैं। पहला क्या है, इसमें भी हम पार्ट ए को कवर करते हैं। आंसर नंबर 1 का पार्ट ए को कवर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला आपको दिया है 13, 15, 31, 12, 27, 13, 27, 30, 27, 28, 16। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन की सबसे ज्यादा बार है, तो पहले हम इसको लगा लेते हैं किस क्रम में? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे छोटा क्या है? 12। 12 से छोटा कोई है नहीं है। 12, उसके बाद 13, फिर क्या है आपके पास? 13 कितनी बार है? 2 बार। 13, 13। ठीक है, 13, फिर उसके बाद आपको क्या दिया होगा? 13 के बाद 15, 16, 15, 16, 16 के बाद क्या दिया है आपको? 16, ठीक, उसके बाद आपको 27 दिया सीधे। 27, 27, 1, 2, 3 बार 27 दिया है, तो यहाँ पर आप 27, 27 और 27, 3 बार 27 लिखा। उसके बाद 28 और 31, 28, 30, 31, 28, 30 और 31। गिनो कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि हमने पूरे नंबर ले लिए हैं। अब इसमें देखो जो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 13 यहाँ पे 2 बार आया है और 27 यहाँ पे 3 बार आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 27। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 27। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये कुछ इस क्वेश्चन में दमी नहीं है, इसमें तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर एक बार 3 दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 3 4 बार दिख रहा है। 2 कितने बार दिख रहा है? 1, 2, 3, 2 3 ही बार है, तो इसका दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा? देखो वो क्या होगा आपका? 3 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? 1, 2, 3, 4 बार आ रहा है 3। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये श्रेणी से संबंधित जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। बिना फॉर्मूला याद किए हुए इस क्वेश्चन को आप टच से मस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं ये फॉर्मूला याद करना है। मोड का क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। कभी कभी आई की जगह आपको H दे देगा और इस F0 की जगह कैपिटल F दे देगा, जैसा मैंने कल आपको फॉर्मूले में बताया था। ठीक है, कल मैंने आपको मीडियन वाले फॉर्मूले में यहाँ पर F0 की जगह कैपिटल F लिखवाया था और आई की जगह H लिखाया था। सेम वही चीज है, बस हो गया। इसमें क्या करना है आपको? आई की जगह क्या लिख देना है? H लिख देना है और F0 की जगह F लिख देना है। थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है, कल की तरह मीडियन का अलग होता है और मोड का अलग होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे आप हम वैल्यू रखते हैं। तो पहले सबसे पहले आपको करना है क्या है कि आपको डिसाइड कैसे करना है, निकालना क्या है। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पे आपको दिया है
वर्ग अंतराल, यहीं पे देख लेते, देखो वर्ग अंतराल यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी दिख रही है, आप उसको देखो। तो सबसे ज्यादा वैल्यू मेरे को दिख रही है वो 11 दिख रही है, तो ये होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे दिख किसकी दी है, 11 की दिख रही है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी दिख रही है, 11 की। 11 तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल F1। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा आ रहा नहीं आ रहा, आंसर नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो हमारा L आ रहा है, L को देखो, एल की वैल्यू बाद में देखना, अभी एल मत देखो, पहले क्या देखना है आपको, ये एफ देखना है। एफ है ये पूरी बारंबारता होती है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। F1 भी इसी में मिलेगा, F0 भी इसी में मिलेगा, F2 भी इसमें ही मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्मल आपका जो F1 आएगा वो आएगा तुम्हारा कितना, F1 की वैल्यू आ गई 11। अब देख, ठीक इससे पहले F0, ठीक इसके बाद F2, ठीक है। तो F2 क्या हो जाएगा, ठीक इसके बाद वाला क्या है 10, और F0 क्या हो जाएगा, ठीक इससे पहले वाला, इससे पहले क्या है 9। तीन चीजें निकल चुकी हैं, अब आई और एल निकालना है। एल क्या होता है, या तो आप इसको ले लो या आप इसको ले, दोनों सेम हो जाए, 25 हो गया, ठीक है। तो एल की वैल्यू होगी 25। और क्या बचा, उसके बाद हमारे पास बचता है आई। आई की वैल्यू निकालनी है, और आई की जो वैल्यू आई वो आ गई तुम्हारी, इसमें से इसको घटाओ, 30 में से 25 घटाओगे तो 5 आएगा। तो आई की वैल्यू आ गई 5। बस हो गया सॉल्व, इतना ही तो करना था, बाकी आप आराम से कर सकते हो। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, एल प्लस क्या है फॉर्मूला, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F1 और इंटू आई करके, ठीक है। F2 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। तो अब आपको इसको आगे को सॉल्व करना है। अब आपको वैल्यू रखनी है, मोड को हम MODE, मोड इक्वल टू, देखो एल की जगह क्या रखेंगे हम, एल की जगह रख देंगे हम, वो एल की जगह रखना 25 प्लस F1 की जगह रखना है कितना 11 माइनस F0 की जगह 9 अपॉन करना है 2 इंटू F1 11 माइनस का F0 कितना है 9 और माइनस का कितना आएगा, माइनस का आएगा तुम्हारे पास F2 कितना है, F2 आएगा 10, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, इंटू करके 5, आई की वैल्यू 5 है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखना है। तो इक्वल टू करेंगे 25 ऐसे ही रहेगा, प्लस 11 में से 9 गया तो क्या बचेगा 2, सॉरी क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ लिखना है 2, 11 टू 22 माइनस, जब भी माइनस माइनस आएगा हमेशा जुड़ता है, जब भी जो सेम चिन्ह आएंगे तो हमेशा जुड़ेगा, और जब विपरीत चिन्ह आएंगे, एक माइनस का एक प्लस का, हमेशा घटेगा। ऐसे चिन्ह में हमेशा जुड़ेगा, और चिन्ह जिसका रहेगा उसी का लिखना है। जैसे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखो, माइनस का 19 इंटू करके 5 कर दो, ठीक है। तो 25 आएगा प्लस 2/3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 5 दूनी 10/3। अब 10 से डिवाइड करेंगे 3 में तो कितना आएगा, 3 3 9, बच गया एक पॉइंट लगा 0, 3 3 9, फिर 3.33, यानी कि 25 प्लस 3.3, यानी कि 25 आएगा, 25 के बाद 25 3.3, तो इसको जोड़ेंगे तो 28.33। तो इसकी जो बारंबारता आएगी वो निकलेगी, बहुलक जो निकलेगा वो निकलेगा 28.33। आपसे क्वेश्चन में भी दिया होगा कि दशमलव के 2 अंक तक करो या 3 अंक तक करो, तो वहां पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखो, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन आंसर करना। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, अगर फॉर्मूला याद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम करना है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे, उसको हाईलाइट कर दो। 70 है तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। कोई कोई बच्चे के दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि लास्ट में अगर यहाँ पे 10 होता तो फिर F2 क्या लेते, तो ऐसी कंडीशन कभी आएगी ही नहीं, आपसे ऐसा पूछेगा ही नहीं, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, एक नीचे पक्का रहेगा, एक के ऊपर पक्का रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ऐसी चिंता मत करो। तो आंसर नंबर दूसरा करेंगे, तो इसमें आपका जो क्या आएगा, F1 की जो वैल्यू आएगी
वो आएगी F1 निकलेगा आपका 70 और F2 जो निकलेगा आपका 42 और F0 जो निकलेगा 38। एक पहले F0 एक बाद F2, ठीक है। उसके बाद फिर क्या निकालना है हमें, एल की वैल्यू 40 आएगी और आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू आएगी तुम्हारी 10, ठीक है, क्योंकि हम इसमें से इसको घटाएंगे। आई की जगह कहीं कहीं पे आपको एच भी दिया हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि दिया क्या है, ठीक है। आप फॉर्मूले में क्या याद किए हो, आई भी याद कर सकते हो, एच भी। मेरे हिसाब से आई याद करो, आई ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो मोड इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी रखनी है 40 प्लस F1 कितना है 70 माइनस F0 कितना है, F0 38, ठीक है, बिल्कुल सही कर रहा हूं मैं। और 2 F1 की वैल्यू 70 माइनस माइनस क्या है तुम्हारा 42, पहले क्या होगा 38 फिर माइनस का 42 और इनटू में क्या है आई, आई की वैल्यू कितनी है 10। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। इक्वल टू 40 प्लस 10 में से 8 गया बच गया 2, 6 में से 3 गया 3, 32 अपॉन 70 दूनी 140, फिर वही माइनस माइनस प्लस होगा, 8 तो 10 की 0 से लोगों 34 7 1 8 80 और अपॉन में आएगा 10, ठीक है। तो ये आएगा 40 32 अपॉन 140, 0 में से 0 गया 0, 14 में से 8 गया 6 और इंटू 10, 0 से एक 0 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा यहाँ पर, ये बचा तुम्हारे पास 40, ये प्लस होता है प्लस 38 अपॉन 6 है। अब 38 फिर 6 से डिवाइड करो, 38 6 6 36 बच गया 2 पॉइंट लगाए 0 6 3 18 फिर बच गया 6.33, तो यानी कि 40 आया, 40 प्लस 36.33, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो तुम्हारे दूसरे का भी आंसर निकल जाएगा, 40 46.33 इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुलक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में रेंज का भी आपको इसी में बता देता हूँ, रेंज में करते क्या है। तो पहले मैं बता चुका हूँ, अगर आपको रेंज के लिए इस टाइप के ही आपको क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे दे देंगे, तो आपको इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है। तो इसमें 31 दिख रहा है मेरे को पहली बार, ठीक है। अब इस 31 में से क्या करेंगे, जो सबसे कम दिख रहा है, कौन दिख रहा है सबसे कम, वो है 12। तो 31 में से हम 12 को माइनस कर देंगे, 31 माइनस 12 तो इक्वल टू कितना आएगा, 11 से 2 गया 9 और 2 में से 1 गया 1 19, ये क्या होगी रेंज। रेंज के इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, रेंज के इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन आंसर बनेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हम इससे ज्यादा अगली क्लास में आपको प्रायिकता पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। 1 या 2 क्लास में प्रायिकता भी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड।